अब वही बात हो गई, इसे बदलो फिर दूसरा आएगा, दूसरा बदलो तीसरा आएगा, मामला तो वही होंगे। अनवर अली के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई हुई है, बहुत खुशी की बात है। ये अनवर अली कहाँ से आया है, कौन है, इसका अब्बा क्या, इसकी नस्ल क्या, पहले इसको तलाश करना है। अगर इसकी नस्ल सही होती तो उससे पैदा हुई औलाद भी सही होती। मैं नहीं कहना चाहता कितने, तौबा मेरी, मैं नहीं कहना चाहता कितने गलत काम होते हैं बच्चों के आड़ में। तो ये काम करने के लिए पैसा दोगे क्या? फिर इससे अच्छा वो काम करने के लिए मदरसा बंद हो जाए, बड़े मदरसे खुले हमारे। ये जो बाहर से आने वाले जो है, जो भी इल्म हासिल करके अपने आप को अल्लामा मुल्लाना पल्लाना जो भी बोल के आते हैं, वो आते अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए, तो वो अपने हद में रहे। जी बताएं बाबा जी, हाल ही में जो है बेंगलोर में एक मदरसे में हादसा पेश आया। इसके तहत जो है हमने आपको कॉल भी किया था, बातचीत के जरिए से मुलाकात भी करना चाह रहे थे, लेकिन आपने बताया कि आप सफ़र में हैं। तो आज आपसे मुलाकात हुई है, तो मदरसे का मामला हुआ है, कानूनी कार्रवाई हुई है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों के तरह तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि मदरसा बंद कर दिया जाए, कोई कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को बदला दिया जाए। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? अब वही बात हो गई, इसे बदलो फिर दूसरा आएगा, दूसरा बदलो तीसरा आएगा, मामला तो वही होंगे। अनवर अली के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई हुई है, बहुत खुशी की बात है। ये अनवर अली कहाँ से आया है, कौन है, इसका अब्बा क्या, इसकी नस्ल क्या, पहले इसको तलाश करना है। अगर इसकी नस्ल सही होती तो उससे पैदा हुई औलाद भी सही होती। ये जो बाहर से आने वाले जो है, जो भी इल्म हासिल करके अपने आप को अल्लामा मुल्लाना पल्लाना जो भी बोल के आते हैं, वो आते अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए, तो वो अपने हद में रहें, ना कि यहाँ के लोगों के ऊपर हावी होकर, यहाँ के लोगों को अपने कब्जे में लेकर, नौजवानों को बहका कर, नौजवानों को भटका कर अपने अंदर जो अपने ग्रुप बंदी करते हैं। मैंने देखा सुना है कई जगह, कोई शमीम चालिक था, वो बहुत बड़ा लफड़ा भी पिछली दफा हुआ था। मैंने मालूम किया तो वो भी जो बिहार के थे। अरे ये बिहार का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं, यूपी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं, और ये बंगाल का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? भाई हम वहां से आए, तुम आए, लेकिन तुम्हारी फितरत सही रखो ना। तो ऐसे जहाँ जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो अपने इनके जीने के लिए हमारी ही कौम में फूट डालते हैं, हमारे एक दूसरे को लड़वाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को हरगिज यहाँ हमारे शहर और हमारी रियासत में मौका न दें। ऐसे लोग अगर कहीं मदरसा चलाते हैं तो वो मदरसे बंद कर दें, हमारे लोकल उलमा को लेकर के उसे इजाद कराएं, क्योंकि ये हमारे घर का मसला है। घर वाले को घर की फिक्र रहती है, घर वाला जब घर की फिक्र करता है उसे दुख सुख सब मालूम होता है। इसलिए मेरी गुजारिश, ये जो हमारे बड़े इदारे हैं लोकल हमारे यहाँ के, उनसे गुजारिश है कि हमारे उलमा को इस जगह के ऊपर इजाद कराएं, उनको रखें, उनसे काम लें। और बाहर आने वाला अगर कोई करना चाहता है करे अपने हद में, अगर कोई हद छोड़ता है तो उसे इमीडिएट हमारा शहर रियासत खाली करवाए। बस ये कहता हूँ ऐसे लोगों को। ये मैं ये कहता हूँ, ये तो कानून है इसलिए, वरना ऐसे को फांसी दे देना चाहिए, ताकि दूसरों को इबरत होती है। अनवर अली हो या उसकी औलाद हो, नाजायज औलाद होगी उसकी, ये जब औलाद देती है तो उसका बाप कैसा होगा, उसी की तो नस्ल है। तो ये सारी चीजें सामने आती है, तो इनको फांसी दे दे तो भी कम है। लोग बता रहे हैं कि अनवर अली के जो है इससे पहले भी इस तरह के मामला हो चुके हैं, अगर जब भी सख्त कार्रवाई हो जाती तो ये मामला सामने नहीं आता। भाई हमारे शहर की यही तो कमजोरी है, हम बाहर वालों को बहुत पहले सर पे चढ़ा लेते हैं, उनकी फुसली हुई बातों के ऊपर हम फिसल जाते हैं, समझे नहीं। अभी देखो कोई आता, आला हजरत के नाम से आता है, फूट डालता है, देवबंदी के नाम से आता है, फूट डालता है, नदवा के नाम से आता है, फूट डालता है, वो कोई पीरी मुरीदी कचोचा के नाम से आता है, फूट डालता है। अरे ये लोग आकर के फूट क्यों डालते हैं भाई? हम सदा इत्तेहाद वाले बड़े बड़े उलमा को वहां से बुलाते हैं, उनकी तकरीरें करवाते हैं, हम आपस में कौम को जोड़ने की बातें उनसे बुलवाते हैं। हमारे पास बड़े बड़े उलमा आते हैं, लेकिन ऐसी हरकतें तो होती नहीं। ये जो रोजी रोटी कमाने के चक्कर में जो आते हैं, उन लोगों की हरकत की वजह से सारे स्टेटों का नाम सामने आता है। इसके जिम्मेदार ऐसे जालिमों को दूर रख करके उन स्टेटों को भी बचाया जाए, और हमारे शहर से, हमारे
कौम के बच्चों को भी बचाया जाए। देखो आज सारी दुनिया के अंदर जो फसाद हो रहा है, जो मामले हो रहे हैं, जो कत्ले आम हो रहा है सारी दुनिया में, किसके किस वजह से? जमीन की वजह से। जमीन किस वजह से? जमीन अगर मिल गई तो जमीन के अंदर सोना, पीतल, तांबा, लोहा, पेट्रोल, डीजल, ये हिड़पने के लिए जमीन के ऊपर सारी दुनिया में उसे हिड़पने के लिए जंगें होती हैं। और वो इससे क्या हासिल होता है? पैसा। तो इसी तरह एक माफिया बन चुका है हमारी रियासत में चंदे का। अब वो चंदे का माफिया कैसे? इसलिए कि भाई अब उसे दिखाने, यहाँ तो जमीन का मामला था तो जंगे हो रही है, जमीन पकड़ रहे हैं, कत्ले आम हो रहा है, ये तो जमीन का, ये भी एक तरह से माफिया पैसों का। अब ये मदरसे का मामला ऐसा हो गया है, कोई 10 बच्चे लेके आता है, कोई 15 बच्चे लेके आता है, फिर वो बताता है कि हम मदरसा चला रहे हैं, हम फला है, इसके लिए जो है आप बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें मदद कीजिए, साथ दे दीजिए। ये बहुत दिनों से हमारी रियासत में चलता है। अब इसमें हमारी रियासत में तो लोग कम है, बाहर की रियासतों से लोग बहुत आते हैं इस नाम से। मैं इससे पहले भी बहुत मरतबा बोल चुका हूँ कि हमारे शहर बेंगलोर के अंदर बड़े बड़े 4 मदरसे काफ़ी हैं, चारों तरफ 4 बड़े मदरसे, और उस मदरसे के अंदर तमाम तरह की पढ़ाई पढ़ाई जाए, तमाम तरह की, ना कि सिर्फ ये अरबी। ये तो मैं मरहूम अशरफ अली बाखवी शरीयत, मेरे शरीयत से भी बहुत बातें इसमें गुफ्तगू हो चुकी है, और रियाजुल रहमान साहब मरहूम, उनसे भी बातें हो चुकी है। अल्लाह उनको जल्द से जल्द ले लिया वापस, वरना इसके पीछे हम जोर लगाते। ये जो बड़ा मसला है, देखो ये जो मदरसे बच्चों को लेकर के आना, बच्चों के साथ ना जाने किस किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी होती है, ये सारे मामले बहुत दिनों से सामने आते हैं। और कई बार कई मदारिसों में, कई मसाजिदों में मामला हो चुके हैं, समझे ना। उसको और इस्लाम की बेइज्जती होती है, मजाक होता है बोल करके दबा दिया जाता था। अब लड़कियों के बारे में भी, लड़कियां जब मदरसे में दाखिल होती हैं उनके ऊपर एक तरह का जुल्म होता है। अब वो लड़कियों को इस तरह डराया जाता है कि वो बाहर अगर बोलेंगे तो उनकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। तो इस वजह से वो भाई को बच्चे भी जबान नहीं खोलते। मैं तुम लोगों से हमारी खानका के बाजू भी एक मदरसे के बारे में कहा था, वहां पर भी लड़कियों को जो है आगे एक माफिया चल रहा है, समझे ना। वो यतीम बच्चों के नाम से मदरसा इजाद करके बहुत सारी प्रॉपर्टियां बनाना, बच्चों को जो है एक तरह से जुल्म करना, और कुछ भी हो गया तो तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ये बातें हम सुनते हैं। वहां भी कौन मेंटेन करे? एक औरत। और औरत किसको रखी है? उसके भांजे को, उसके भाइयों को रख के चलाती है। उसका शोहर तो इंतकाल हो गया। तो इसी तरह शहर बेंगलुरु में भी कई जगह लड़कियों के मदरसे हैं, वहां पर भी इस तरह से मामलात होते हैं। और मैं अपनी जबान से बोलना नहीं चाहता कि कई तरह के मामलात होते हैं, कई तरह के। अभी ये तो वीडियो आ गया, तो अब ये वीडियो आ गया तो मामला पूरा बाहर आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कसूर ये जो मदरसे चला रहे ना, इनका नहीं है कसूर। इन मदरसों को पैसे देते हैं ना, उनका कसूर है। जब वो पैसे देंगे तभी तो चलाते हैं, तो इनको पैसा रोक देना चाहिए। जितने भी ये मदरसे के नाम पे छोटे छोटे मदरसे या दूसरे मदरसे बना के बैठे हैं, इनको पैसे देने से रोक देना, तो पता चल जाता कि ये कितना दिन चलाते हैं। तो ये बच्चों को साथ में रख करके बच्चों के नाम पर एक तरह का माफिया चलाते हैं, पैसों का माफिया। लफ्ज क्या है? कुरान सिखाते हैं, हदीस सिखाते हैं, आलिम बनाते हैं, फाजिल बनाते हैं, नाम तो ये है, लेकिन दूसरा रुख पैसों का है। और इस तरह से जो है ये मामला होते रहेंगे। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि अगर हम कहें तो क्या कहें। अभी उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब का बयान तुमने देखा, इमाम किसको कहते हैं? सिर्फ 5 टाइम मसाजिद में आकर के नमाज पढ़ा देने से इमाम नहीं होता। इमाम की जिम्मेदारी होती है तमाम, उसके मोहल्ले की जिम्मेदारी, मोहल्ले का इमाम होता है, उसे हर चीज पे नजर रखना पड़ता है। चाहे वो ब्याज पे पैसे लेते हो, चाहे शराब हो, चाहे जुआ हो, जितनी भी बुराइयां मुसलमानों में उसे दूर करने का नाम इमाम होता है, ना कि मस्जिद में आके नमाज पढ़ा के जाने वाले का। कितना अच्छा
उबैदुल्लाह खान आदमी साहब ने इस बात को सामने लाए। इस बात को समझे, इमाम उसी को कहते हैं जो कौम की फिक्र करे। लेकिन मदरसे जिस तरह से ईजाद हुए हैं, अब देखो बाजार शुरू हो गया, रमजान का महीना। अभी मैं बॉम्बे जाने से पहले कहीं बैठा हुआ था, पर्चियां आ गई कि बिहार के अंदर मदरसा है भाई, बंगाल के अंदर मदरसा है, अब तुम्हारा यूपी में बहुत मदरसे हैं, गुजरात में मदरसा है। सारे मदरसे वाले बेंगलुरु ही में क्यों आए हैं भाई? क्या तुम्हारे स्टेट में नहीं है? क्या हमारे बेंगलोर के अंदर मदरसे नहीं है? हमारे मदरसों को दे ले। और जक़ात, जक़ात सबसे पहले जक़ात देने वालों को ये सोचना चाहिए अल्लाह का क्या हुक्म है। कुरान पर अगर ईमान है तो कुरान में ये कहा गया है जक़ात जो है अपने माँ बाप, खरीब के खुर्ब के रिश्तेदारों, पहले किसका? अपने माँ बाप और खुर्ब के रिश्तेदारों का हक है। और उसके बाद यतीम, बेवा, लाचार, खर्चदारों को खर्च छुड़वाने में, फांसी देने वाले को छुड़वाने में। हाँ, उसके बाद अगर कोई बच गया तो दूसरी बात है। ऐसा कोई खानदान नहीं है कि मुसलमानों में सारे खानदान वाले पैसे वाले हों। इस वास्ते ज़कात देने वालों को चाहिए सबसे पहले अपने ज़कात का पैसा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने खानदान को दे। अपने खानदान में जो गुरबा है उनको दे, अपने खानदान में कौन यतीम है उनको दे, अपने खानदान में कौन बेवाया है उनको दे। ना कि दूसरों की बातों में आए हुए अगर पैसा देंगे तो वो पैसा नाजायज तरीके से जाएगा। आज बहुत बातें हम सुन चुके हैं। ये जो चंदा वसूल करते हैं इनका परसेंटेज भी है, 40% वसूल करने वाले को मिलता है, 40%। तो रमजान में तुम देखो वो रोजे भी नहीं रहेंगे, दाढ़ी भी रहेगी। अगर पूछो तो बोलेंगे हाँ गली गली फिरना भाई, धूप है फिरना है। इस तरह से बातें टाल देते हैं। ये सिर्फ एक माफिया है। इस वास्ते जितने भी साहेब हैसियत ज़कात देने के लायक हैं उनसे फिर मैं दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूं कि अपना पैसा सबसे पहले अपने खानदान के अंदर जितने गुरबा, यतीम, बेवा, मजबूर, कर्जदार, उनके लिए ये पैसा अल्लाह की रजा के लिए दें। बाद में बच गया तो दूसरे काम में लगाएं। राहगीर है, मजबूर है, वो जाता है। तो ज़कात का पैसा इस मर्तबा इसके तरफ तवज्जो दे। और साहेब हैसियत लोगों से ये कहता हूं, आप किसी की बातों में दे देंगे तो जन्नत मिलेगी, खुदा की कसम नहीं मिलेगी। ये बात आप लिख लीजिए। मैं अल्लाह, अगर कुरान अल्लाह का कहा मानते हैं तो उसी कुरान के जरिए कहता हूं, अगर जब तक तुम्हारे उस अहकाम को तुम्हारे साथ खानदान वाले तुमसे खुश नहीं होंगे, तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं होंगे, तुम्हारे हकदार खुश नहीं होंगे, तब तक तुम्हें जन्नत मैसर नहीं होगी। इन दूसरे बातों में पैसा अपने हेंटने के लिए बड़े बड़े बातें करते हैं, उनसे बचो। और ये जो है अगर ज्यादा पैसे है तो उन पैसों से हमारे गरीब मोहल्लों में बच्चों के, औरतों के लिए चच्चा खाना बनाइए, हाँ, ताकि गैरों के इसमें जाकर के ना आए। मुसलमानों के अंदर एक तरह का माफिया चलता है कि अगर आप जाएं तो कहेंगे भाई तुम्हारा बच्चा पेट में फिर गया, वो हो गया, इमीडिएट ऑपरेशन करना। इस तरह से घबराते हैं। उसमें एक सोची समझी साजिश है हुकूमत की तरफ से, ताकि ऑपरेशन करोगे तो तुम्हारे 2 से 3 बच्चों के ज्यादा बच्चे नहीं होंगे और उनके बच्चे 12-12 होंगे, उल्टा बदनाम हम होंगे। इसके बारे में भी तवज्जो करना चाहिए। और इसलिए हर मोहल्ले में 1-1, 4-4, 5-5 बेड के हिसाब से चच्चा खाना बनाइए, अस्पताल बनाइए। हो सके तो गरीब बच्चों के लिए उर्दू स्कूलों में खुसूसन वहाँ के नौजवानों से गुजारिश है ताकि वहाँ पर जाए, अपने बच्चों को दाखिल करवाएं और वहाँ के पढ़ाने वालों के ऊपर नजर रखें। क्योंकि हमारा सारा पैसा टैक्स के जरिए जाता है, डीजल के जरिए जाता है, पेट्रोल के जरिए जाता है। हमारा ही पैसा वो हमारी कौम को देते हैं, लेकिन हमारी कौम वो पैसा अपने तरफ बच्चों को इस्तेमाल होने नहीं देते। हम ये चाहते हैं कि हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे तो इज्जत शान मिल जाएगी। ये धोखे से बाहर आए। गवर्नमेंट जो है हमारा ही पैसा है, उसमें दे करके पढ़ाएं। एक स्कूल, एक जो अपने बच्चों के लिए जो बताया मैं, अस्पताल की कोशिश करें। पैसा बच गया तो बाकी इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। ये बात मैं कहते हुए आने वाले बाहर की चंदा वसूल करने वालों को 1 रुपया ना दें और छोटे छोटे मदारिस वालों को चंदा ना दें। ये मेरी तरफ से अपील है, गुजारिश भी है। ये पैसा अपने अपने हकदारों को अदा करें बस।
मौलाना अनवर अली रशादी पर जो है कानूनी कार्रवाई हुई है, उनके बेटे पर भी कानूनी कार्रवाई है। लोगों का कहना है कि मदरसा बंद कर दें, थोड़े लोग कह रहे हैं कि मदरसा खुला रहना है, मदरसे की तालीम जारी होनी है, मैनेजमेंट को बदला दें। देखो साहब, बात वही वही तो मैं बता रहा हूँ। पैसा अगर आ रहा है तो हर तरह की बातें होती हैं। पैसा बंद कर दो, अगर इनमें इतना शौक है तो घर घर जाके पढ़ाए। ये पैसा ही तो है, इसीलिए मैं जमीन का मामला लेके आया। ये मदरसे में 20-20, 25-25 बच्चों को ला करके इसीलिए तो लेके आया सारा मामला। अरे 4 मदरसे काफी हैं, बड़े बनाओ ना, 10-10 माले चढ़ाओ, उसमें हर तरह की पढ़ाई पढ़ो, काफी है। ये गली गली मदरसे ला करके इससे पैसा वसूल करने का क्या मतलब है? मैं नहीं कहना चाहता कितने, तोबा मेरी, मैं नहीं कहना चाहता कितने गलत काम होते हैं बच्चों के आड़ में। तो ये काम करने के लिए पैसा दोगे क्या? फिर इससे अच्छा है वो काम करने के लिए मदरसा बंद हो जाए, बड़े मदरसे खुले हमारे, क्या खराबी है? बड़े मदरसों का मतलब क्या है? अरे मैंने बताया, बड़े बड़े 4 शहर में 4 तरफ बड़े 10-10 माले के बनाओ, जिस उसमें हर किस्म की पढ़ाई पढ़ाओ, इल्म पढ़ाओ, दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। उसके अंदर ज्यादा वो गलत बातें नहीं हो सकती। अभी छोटे छोटे मदरसे होंगे, गली गली में सेवा बन चुका है मदरसों का, ये बंद हो जाए अच्छा है। तो आपका कहना है कि प्राइवेट मदरसे बंद किए जाए? बिल्कुल, प्राइवेट का मामला नहीं है यहाँ, प्राइवेट और गवर्नमेंट का मामला नहीं है। हमारे ही जिस तरह सबुल इरशाद है, ये गलती की वजह से किसके ऊपर धब्बा लगा? इतने बड़े इदारे पर धब्बा लग गया। सबीलुर रशादी, जामा मस्जिद में भी रशादी, बनरगट्टा के रोड के अंदर भी रशादी, मुजम्मिल पीएम मुजम्मिल भी रशादी, सारे तो फिर बेकार हो गए। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती, वह बात आ गई। अगर ऐसे मदरसे में बड़ा बना दो ना, ये बोलता हूं कैसे मदरसे, तो एक शैतान ने किया ना जाने। अब बात तो पैदा होगी इसकी आड़ में, कितने शैतान ऐसे पैदा हुए होंगे, तो इसलिए बंद करो।